शिव टीवी के दोस्तों, जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम अपनी कायनात में बहुत अमेजिंग डिस्कवरीज कर रहे हैं। जैसे कि ब्लैक होल की रियल तस्वीर लेना, हमारी जमीन के जैसे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना और भी बहुत कुछ। लेकिन अभी भी हमारी कायनात में ऐसा बहुत कुछ ढूंढना बाकी है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। साइंसदानों के मुताबिक हमारी कायनात में 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें इतने स्टार्स और प्लैनेट्स हैं जितने हमारी जमीन पर रेत के जर्रे नहीं हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कायनात का वो हिस्सा जिसे हम इंसान देख पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पजल के एक छोटे से पीस के बराबर है और साइंसदान कई सदियों से एक पीस को दूसरे पीस से मिला रहे हैं। यानी हमारी कायनात आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ी है। इसके साइज के बारे में बहुत अमेजिंग वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर उनको देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कायनात को छोड़ें, अभी तो हम इतने भी एडवांस नहीं हुए कि हम अपने सोलर सिस्टम को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकें। जिस तरह अभी रिसेंटली साइंसदानों को लगा कि वीनस के एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसेस मौजूद हैं जिससे इसके एटमॉस्फेयर में लाइफ मौजूद हो सकती है, और आने वाले वक्त में हम जुपिटर के मून यूरोपा के बारे में भी जानेंगे। यहाँ साइंसदानों को लगता है कि इसकी सतह के नीचे बहुत बड़ा समंदर है जहाँ लाइफ मौजूद है, लेकिन अभी तक साइंसदान इसके बारे में कुछ नहीं जानते। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े चांद गैनीमेड पर साइंसदानों ने हमारी जमीन पर मौजूद समंदर से 10 गुना बड़ा पानी का समंदर ढूंढा है और इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को भी ढूंढ लिया है, और साथ ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड को भी ढूंढा है जो इस चांद को सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। जैसे कि आपको पता है कि जहाँ पानी और ऑक्सीजन हो वहाँ लाइफ मौजूद हो सकती है। तो यहाँ एक सवाल आता है कि क्या इस प्लेनेट पर लाइफ मौजूद है? साइंसदानों के मुताबिक हो सकता है कि इसके समंदर में लाइफ मौजूद हो, लेकिन अभी तक साइंसदान इसके बारे में नहीं जान पाए और ये भी नहीं जान पाए कि इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी। इसके बारे में जानने के लिए ESA 2022 में इस चांद पर अपना एक स्पेस क्राफ्ट भेजेगी जो 2032 में वहाँ पर पहुँचेगा। इस चांद के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत ही अमेजिंग वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सब इन्फॉर्मेशन से ये साबित होता है अभी हम इतने काबिल नहीं हुए कि अपने सोलर सिस्टम को जान पाएं। कई साइंसदानों की स्टडी से ये साबित होता है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लेनेट मौजूद है जो प्लूटो से ज्यादा दूरी से कुइपर बेल्ट में मौजूद सूरज का चक्कर लगाता है। इससे पहले हम इस न्यू और 9th प्लेनेट को प्रूव करें, हम पहले दूसरे प्लेनेट्स की डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। नेपच्यून जो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट है और ये वाहिद ऐसा प्लेनेट है जिसको मैथमेटिकली कैलकुलेशंस के जरिए 1846 में अर्बन लेवेरियर ने ऑब्जर्व किया था। 1612 में गैलीलियो गैलीली ने पहली बार नेपच्यून को देखा था, लेकिन गलती से इसे इसने एक स्टार समझ लिया था क्योंकि नेपच्यून सूरज से इतनी ज्यादा दूर था कि टेलीस्कोप की मदद से इसे अच्छी तरह से देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और उस दिन इसकी ऑर्बिट करने की रफ्तार बहुत ज्यादा कम थी जिसकी वजह से उसने इसे एक स्टार समझ लिया था। उसके बाद 1781 में विलियम हर्शल ने टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस को डिस्कवर किया था, जिसके बाद यही समझा जाता रहा कि यूरेनस ही हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट है। लेकिन 1821 में जब अलेक्सिस बॉवर्ड ने यूरेनस के ऑर्बिट के लिए एक थ्योरेटिकल टेबल पब्लिश किया, उसके बाद जब टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस के ऑर्बिट की ऑब्जर्वेशन की गई तो पब्लिश किए गए टेबल और ऑब्जर्वेशन से हासिल होने वाली कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, जिसकी वजह से अलेक्सिस बॉवर्ड का दिमाग घूम गया। उसने कहा कि हमारे सोलर सिस्टम में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसकी ग्रेविटी का असर यूरेनस के ऑर्बिट पर हो रहा है। पूरी दुनिया के साइंसदान सोच में पड़ गए कि आखिर ये चीज है क्या। उसके बाद 1846 में अर्बन लेवेरियर ने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए इस प्लेनेट को ढूंढा। इसी वजह से कई साइंसदान मानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो से आगे एक प्लेनेट मौजूद है जिसकी ग्रेविटी के असर को देखा जा सकता है। नेपच्यून की दरियाफ्त के बाद ये सोचा जाता रहा कि नेपच्यून से आगे 3 और प्लैनेट्स हो सकते हैं, लेकिन इन प्लैनेट्स का कोई सबूत न होने की वजह से ये माना जाता रहा कि हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं। लेकिन अब 2 साइंसदान बेटीजन और मिचेल ई ब्राउन ने एक मैथमेटिकल एविडेंस को पेश किया जिसके मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम में 9वां प्लैनेट मौजूद है। ये एक ख्याली प्लैनेट है जिसका नाम प्लैनेट एक्स रखा गया है जो प्लूटो से ज्यादा दूरी से सूरज को ऑर्बिट करता है। इसी वजह से इस न्यू प्लैनेट को ट्रांस प्लूटो कहा जाता है। इन दोनों साइंसदानों के मुताबिक इस प्लेनेट का मैस हमारी जमीन के मैस से 10 गुना ज्यादा है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे
कि इन दोनों साइंसदानों के मुताबिक न्यू प्लेनेट सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मिनिमम 10,000 सालों में या मैक्सिमम 20,000 सालों में कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल नेपच्यून, जो हमारे सूरज से 4.54 अरब किलोमीटर दूर है, इसको सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर लगाने में 165 साल लग जाते हैं। और ये प्लेनेट कुइपर बेल्ट में मौजूद है, जिसकी दूरी सूरज से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज्यादा है। इस हिसाब से ये प्लेनेट सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 10,000 सालों में कंप्लीट करता होगा। उसके बाद कैलिफोर्निया के साइंसदानों ने इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। उनके मुताबिक भी ये प्लेनेट पॉसिबल हो सकता है, जो नेपच्यून से आगे है। इसी प्लेनेट की मौजूदगी को जानने के लिए साइंसदानों ने एक मॉडल तैयार किया। 2016 में दोनों साइंसदानों ब्राउन और बेटिगन ने बताया कि 3 मिलियन साल पहले ये प्लेनेट जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटी की वजह से कुइपर बेल्ट में पहुंच गया होगा। जैसे कि आपको पता है कि कुइपर बेल्ट नेपच्यून के ऑर्बिट से आगे है, जो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैली हुई है, जिसमें कई ड्वार्फ प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं, लेकिन जमीन से बहुत ज्यादा दूर। और सूरज के कम रिफ्लेक्शन की वजह से इन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही वजह है कि ये प्लेनेट 9 इंसानी आंख से बहुत ज्यादा दूर है। साइंसदानों के मुताबिक जिस तरह यूरेनस के ऑर्बिट पर नेपच्यून की ग्रेविटी इफेक्ट करती है, उसी तरह नेपच्यून के ऑर्बिट पर भी किसी चीज की ग्रेविटी इफेक्ट करती है। लेकिन नेपच्यून से आगे तो प्लूटो है। कई साइंसदानों के मुताबिक प्लूटो का मैस और साइज बहुत कम है, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी का असर इतने बड़े नेपच्यून पर नहीं हो सकता। ये कोई और ही चीज है जो प्लूटो की ग्रेविटी को इफेक्ट कर रही है। लेकिन नेपच्यून वाहिद प्लेनेट नहीं है जो इस ग्रेविटी से मुतासिर हुआ हो सकता है कि वो प्लेनेट एक्स हो, जिसका साइज और मैस फर्जी है। इसके सबूत हमें कुइपर बेल्ट से मिलते हैं, क्योंकि कुइपर बेल्ट में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए, और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको साइंस फ्यूचर में एक्सप्लेन करेगी। प्लेनेट एक्स एक आइस जायंट है जिसकी सरफेस का टेम्परेचर अंदाजन -226 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसकी अब हमारे पास कोई भी फोटो नहीं है। ये एक फर्जी प्लेनेट है, जिस तरह आज से 200 साल पहले नेपच्यून था। और इस प्लेनेट की बुनियाद भी मैथमेटिकल मॉडल पर रखी गई है, जो कदरे दुरुस्त है। लेकिन फिर भी हम 100% कंफर्म नहीं कह सकते कि वहाँ वाकई में ही कोई प्लेनेट है। लेकिन साइंसदान इसको मुसलसल स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ ही सालों में साइंसदान इस प्लेनेट को ढूंढ लें। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और इफ टीवी के दोस्तों, साइंसदानों ने एक नया प्लेनेट ढूंढकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये आज तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। जल्दी से जाकर इस वीडियो को देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्पेस की अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।